हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिग्नल्स क्लासेस में। मेरा नाम विक्रांत है और आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है देश को चलाने के लिए वो डॉक्यूमेंट है जो देश को चलाता है। ठीक है, इसको हिंदी में संविधान बोलते हैं और आज हम संविधान के पर्चे पर बात करेंगे। तो बेसिकली होता क्या है कि एक डॉक्यूमेंट है जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने प्रारूप समिति के तौर पर अध्यक्षता करते हुए लिखा था और उसके थ्रू हम अपने देश को चलाते हैं। तो शुरुआत करते हैं संविधान संविधान का परिचय। जो हमारा टॉपिक है आज का वो है संविधान का परिचय। तो बेसिकली संविधान होता क्या है? संविधान किसी भी देश का संविधान हम बात कर सकते हैं। तो संविधान होता क्या है? संविधान होता है कि संविधान वो कानूनी दस्तावेज है जिससे किसी भी देश या राज्य के शासन को चलाया जाता है। एज सिंपल एज दैट। जैसे हमारे देश को चलाने के लिए संविधान की जरूरत पड़ती है और किसी भी देश या राज्य के शासन को चलाने वाले डॉक्यूमेंट को ही हम संविधान कहते हैं। अब सवाल उठता है कि भारतीय संविधान जो है वो कैसे एग्जिस्टेंस में आया, किस तरीके से बनाया गया, उस पर कितना खर्चा आया, कितना टाइम लगा, कितने लोग थे उसमें बनाने वाले और उसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि भारतीय संविधान जो था उसको संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार किया गया था और 26 जनवरी 1950 ईस्वी में संपूर्ण संविधान को लागू किया गया, जिसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। परंतु वर्तमान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन 12 अनुसूचियां हैं। तो बेसिकली पिछले 72 सालों में हमारे जो संविधान में बहुत सारे बदलाव हुए, क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। तो उसमें अनुसूचियाँ बढ़ाई गई, साथ में बहुत सारे चेंजेस हुए, वो हम आपको डिटेल में बाद में जो अगले टॉपिक्स आएंगे उसमें पढ़ाया जाएगा। लेकिन फिलहाल मोटा मोटी आप ये याद रखिए कि जो उसमें मेजर चेंजेस जो हुए हैं, जो दिखते हैं, वो है कि 12 अनुसूचियाँ 8 की जगह 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। अब सवाल उठता है बार जो भारतीय संविधान उसका निर्माण कितने टाइम में हुआ, कितना खर्चा आया उसमें। तो भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा, जिसमें कुल मिलाकर 63,96,729 रुपये का खर्चा है। अब बात करते हैं कि भारतीय संविधान में सबसे पहले जब भारतीय संविधान को खोलेंगे तो उस पर पहली चीज़ क्या दिखती है? हमें दिखती है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसको प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंग्रेजी में कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये की पॉइंट है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, श्रद्धा और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, ये एग्जैक्ट संविधान में ऐसे लिखा हुआ है कि मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रतिष्ठित करते हैं। इसमें जो की पॉइंट्स हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र गणराज्य, ये हर एक शब्द अपने आप में एक डेफिनेशन है। इन सबको अलग अलग से डिफाइन किया जाएगा जब आपको इसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अभी हम इंट्रोडक्शन को पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली हम आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं जिसमें आप देखिए, समझिए कि ये एक डेफिनेशन है, ये एक प्रियम्बल की प्रस्तावना है संविधान की, जिसमें हम बेसिकली ये की नोट है। जैसे कोई भी आप पेपर पढ़ते हैं, कोई भी आप किताब शुरू करते हैं, तो ऊपर प्रीफेस लिखा होता है किताब को खोलते ही। उस किताब को खोलते हैं, जब आप उसको पढ़ते हैं तो उसका राइटर के बारे में उसका क्या कहना है, ठीक है, और उस किताब से अंदर के कंटेंट में क्या हम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें प्रस्तावना में या प्रीफेस में आती हैं। तो वही काम यहाँ पर संविधान को लेकर होता है कि जब संविधान की आप किताब उठाते हैं और पढ़ते हैं तो सबसे पहले उस चीज़ जो आप पढ़ते हो प्रस्तावना पढ़ते हैं।
बाकी इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे जब हम आपको संविधान की प्रस्तावना के नाम का टॉपिक पढ़ाएंगे। आगे बात करते हैं कि हमारा जो संविधान है उसके स्रोत क्या क्या हैं। स्रोत मतलब होता है सोर्सेस। अब जहाँ बात स्रोत की हो जाती है, लोग बोलते हैं कि क्या हमारा जो संविधान है वो कहीं से कॉपी किया हुआ है। नहीं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे संविधान को कॉपी नहीं किया गया है, लेकिन चीज़ें इंस्पायर होती हैं। लोग इंस्पायर होते हैं चीज़ों से, और इंस्पायर होने के बाद ही उन चीज़ों को लिखा जाता है, उन चीज़ों को किया जाता है। तो हम अलग अलग देशों से जानेंगे, अलग अलग देशों से हमने क्या सीखा। हमने ब्रिटेन से क्या सीखा? ओबियस सी बात है, सबसे ज़्यादा चीज़ हम ब्रिटेन से ही सीखेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हम ब्रिटेन से सीखेंगे। ब्रिटेन हमारे ऊपर उस टाइम पर राज कर रहा था, इसलिए 200 सालों से। तो हमारे संविधान के ऊपर, हमारे डॉक्यूमेंट के ऊपर, जिसको हम राज्य चलाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो ओबियस सी बात है उसकी छाप ज़्यादातर हमारे ऊपर रहेगी। इसको दो तरीके से देखने का तरीका हो सकता है। एक तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे ऊपर राज करते थे तो हम उनकी चीज़ों को क्यों अपनाएं, और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हाँ, अच्छी चीज़ों को अपना सकते हैं और बुरी चीज़ों को छोड़ सकते हैं। तो वही जो हमारी प्रारूप समिति संविधान सभा थी, उनने वही किया। जो अच्छी चीज़ें उनके सिस्टम में थी, उनके संविधान में थी, वो चीज़ें हमने उनसे ली। बाकी जो खराब चीज़ें थी वो हमने छोड़ दी। ब्रिटेन से हमने क्या लिया? ब्रिटेन से लिया विधि का शासन। विधि का शासन मतलब होता है रूल ऑफ लॉ। हमारे पास, हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है। जैसे आपने देखा होगा, कोई भी आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। कहने का मतलब, कोई भी आदमी अपनी मर्जी से कुछ भी उसके मन में आता है वो नहीं कर सकता। एक विधि है, एक रूल है, उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। पहली चीज़ तो हमने ये देखी। दूसरी चीज़ ली एकल नागरिकता। ठीक है, एकल नागरिकता का मतलब होता है कि हमारे यहाँ जैसे अमेरिका में होता है, अमेरिका में आपके पास सिटीजनशिप दो तरीके की होती है। एक होती है स्टेट की, एक होती है यूनियन की। हमारा देश कई भागों में बटा हुआ है, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार, दो अलग अलग सरकारें चलती हैं। तो ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ कि हमारे पास एक नागरिकता, आपको एक आइडेंटिटी कार्ड दे दिया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि जो दिल्ली से आएगा, और एक आइडेंटिटी कार्ड दे दिया जाए आपको उत्तर प्रदेश का, या फिर महाराष्ट्र का, या फिर मध्य प्रदेश का। तो हमने वहाँ से एकल नागरिकता सीखी। तीसरी चीज़ हमने क्या देखी? द्विसदनीय व्यवस्था। हमने द्विसदनीय व्यवस्था सीखी कि दो सदनों में हमारा जो पार्लियामेंट है वो दो सदनों में चलेंगे। ठीक है, जैसे हमारे, आप शायद जानते ही होंगे कि हमारे पास दो सदन है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। चौथी चीज सीखी विधि निर्माण प्रक्रिया। हमने उनसे कैसे एक लॉ को, एक कानून को बनाया जाता है, कैसे एक विधि को बनाया जाता है, कैसे एक बिल को बनाया जाता है, वो हमने सीखा। पांचवी चीज सीखी सर्वाधिक मतों के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय। हमने सबसे पहले ये चीज़ सीखी उनसे, वो जो पांचवी चीज़ सीखी वो कि जिसके मत ज़्यादा होंगे वो विजयी होगा। ठीक है, हमने ऐसा नहीं किया कि जो एक फिक्स पॉइंट लिख दिया कि जिसके 50% से ज़्यादा होंगे वो जीतेगा। ठीक है, जिसके 30% से ज़्यादा होंगे वो जीतेगा। हमने एक रख दिया जिसके सबसे ज़्यादा होंगे वो जीतेगा चुनाव पर। छठवीं चीज़ सीखी उन्हें विधायिका के अध्यक्ष पद की भूमिका। विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका हमने ये छठवीं चीज़ सीखी उनसे। इसके बाद बात करते हैं अमेरिका। अमेरिका से हमने क्या क्या सीखा? हमने सबसे पहली चीज़ सीखी अमेरिका से, वो थे प्रस्तावना के शब्द, वर्ड्स ऑफ प्रियम्बल। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ हम भारत के लोग, तो ये वर्ड्स जो हैं, अब ओबियस ही बात है अमेरिका में तो ये तो नहीं होगा हम भारत के लोग, वहाँ पर होगा वी द पीपल ऑफ अमेरिका। तो ऐसे ही हमने उनसे पहले शब्द, जो सबसे पहले शब्द लिए वो लिए हम भारत के लोग। दूसरी चीज़ सीखी हमने मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स बहुत सारे तरीके के होते हैं, जब आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पर पढ़ाएंगे। फंडामेंटल राइट्स में फ्रीडम टू स्पीच आता है, फ्रीडम टू वर्शिप आता है, ठीक है, फ्रीडम टू स्टडी आता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तीसरा सीखा स्वतंत्र न्यायपालिका। जुडिशरी सिस्टम जो हमारा है वो स्वतंत्र है, वो हमने अमेरिका से सीखा। जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट हैं, सिविल कोर्ट्स हैं, और अलग अलग कॉलेजियम्स जो बन चलते हैं वो सारे अलग अलग हैं, वो स्वतंत्र हैं। चौथी चीज़ सीखी न्यायिक पुनर्विलोकन। और पांचवी चीज़ सीखी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाए। छठवीं चीज़ जो थी राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख और राष्ट्रीय उच्च सदन का पदेन अधिकारी। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख है और उपराष्ट्रपति उच्च सदन का पदेन अधिकारी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा राष्ट्रपति है वो जितनी भी हमारी
कार्यपालिका है उसका प्रमुख है, मतलब वो राष्ट्र का नेता है। और जो उपराष्ट्रपति है, जो हमारी राज्यसभा है, उसका स्पीकर है। लोक जनहित सीखी, संविधान की सर्वोच्चता सीखी, और राष्ट्रपति का महाभियोग। मान लो राष्ट्रपति को हटाना हो तो उसके ऊपर महाभियोग चलाया जाता है, एक तरीके का एक मुकदमा होता है। उसकी जो प्रोसीजर है वो हमने अमेरिका से सीखा, दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या सीखा। संविधान संशोधन प्रक्रिया सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों में से एक, कि संविधान को संशोधन कैसे किया। जो भी बात हमने की थी कि हमारे पास 12 अनुसूचियाँ कैसे हो गई, 8 अनुसूचियाँ थी। अगर हमारा डॉक्यूमेंट परफेक्ट होता तो 8 ही होनी चाहिए थी, 8 ही रहनी चाहिए थी, संविधान में संशोधित करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जैसा आप जानते हैं, समय के साथ चीज़ें बदलती हैं और हमें चीज़ों में बदलाव करना पड़ता है। तो संविधान संशोधन प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका से सीखी। दूसरी चीज़ सीखी हमने दक्षिण अफ्रीका से, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, कि राज्यसभा में निर्वाचन कैसे होगा। वो जब आपको राज्यसभा में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, वो तब आपको वहाँ बताया जाएगा कि क्या प्रोसीजर होता है राज्यसभा के इलेक्शन का। ठीक है, अब चौथी चीज़, जो चौथा देश है जिससे हमने कुछ सीखा, वो है कनाडा। कनाडा से हमने सीखा मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। केंद्र हमारा मजबूत हो, सेंटर हमारा मजबूत हो, और हमारी यूनियन जो सिस्टम है, संघीय व्यवस्था है, वो सारी चीज़ें हमने कनाडा से सीखी। और हमने सीखा संघ एवं राज्य की शक्ति का विभाजन, जो कॉनकरेंट, जिसको हम कॉनकरेंट लिस्ट बोलते हैं, जिसमें शक्तियाँ होती हैं कि इस राज्य को, जैसे शिक्षा का है, शिक्षा का जो मेजर पोर्शन जाता है वो राज्य के पास जाता है, लेकिन उसको कॉनकरेंट पर डाला गया है, कॉनकरेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची पर डाला गया है। क्यों डाला गया है? क्योंकि संघ और राज्य के बीच में जो शक्ति है शिक्षा को कंट्रोल करने की, कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, क्या कैरिकुलम होना चाहिए, तो उसको समवर्ती सूची में से डाला गया है ताकि दोनों की शक्तियाँ वहाँ रहें। तो इसी शक्ति के विभाजन को हमने सीखा कनाडा से। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या सीखा? समवर्ती सूची, केंद्र एवं राज्य के बीच की जो समवर्ती सूचियाँ हैं उसके बारे में सीखा। व्यापार एवं वाणिज्य संबंधी प्रवादन, व्यापार और वाणिज्य मतलब ट्रेड एंड बिजनेस, प्रस्तावना की विशिष्ट भाषा, जो हमारी प्रेमबल की जो विशिष्ट भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से सीखी। और संसदीय विशेषाधिकार, संसद के पास क्या क्या विशेषाधिकार हैं। कई सारी चीज़ें वैसी होती हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट संसद के मामलों में नहीं घुस सकता, और सुप्रीम कोर्ट और संसद सुप्रीम कोर्ट के मामलों में नहीं घुस सकता। तो ये विशेषाधिकार है, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से सीखा। आयरलैंड, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पढ़ाया जाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन हमने आयरलैंड सीखा। और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन कैसे किया जाए, क्या क्या डिटेल होंगी उसमें, क्या क्या मांगी जाएंगी, वो आयरलैंड से सीखा। फ्रांस से हमने सीखा गणतंत्र व्यवस्था, रिपब्लिक ऑर्डर, रिपब्लिक सिस्टम जो हमने सीखा वो फ्रांस से सीखा। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत भी हमने फ्रांस से सीखा। रूस से हमने सीखा मूल कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, और प्रस्तावना के न्यायिक आदर्श। जर्मनी ने आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंध सकती हैं। मान लो कोई आपातकाल लगता है, इमरजेंसी लगती है, जैसे इंदिरा गांधी ने लगाई थी, ठीक है, उस टाइम पे आपातकाल के दौरान जो राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार होते हैं वो क्या होते हैं, वो जर्मनी सीखा हमने। और जापान के द्वारा हुआ सीखा हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कि लॉ के द्वारा कोई भी प्रक्रिया जब स्थापित की जाती है तो वो कैसे की जाती है, ठीक है, विधि द्वारा कौन सी प्रक्रिया होती है जो स्थापित करते हैं, वो जापान से सीखा हमने। अब आ जाते हैं कुछ सवालों पर। सबसे पहला सवाल बनता है, संविधान की जब बात करते हैं तो संविधान सभा में के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बने, अतः चुने गए। इससे पहले हीरेंद्र कुमार, उसके बाद हीरेंद्र कुमार मुखर्जी उपाध्यक्ष निर्वाचित। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, जिन्होंने 9 दिसंबर 1946 को भी संविधान सभा की पहली बैठक में अध्यक्षता की थी। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा को स्थायी अध्यक्ष सदस्य बनाया गया। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये हम सबको ही पता होगा, ये हम जब पढ़ते हैं तो यही बोलते हैं कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, पूरी संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो अलग अलग एग्जाम से पूछा जाता है, ठीक है।
इसमें 6 नाम आते हैं। टोटल 7 सदस्य थे। अध्यक्ष हो गए बी आर अम्बेडकर, ठीक है। इनके अलावा भी 6 सदस्य और थे, ठीक है, जिसमें नाम आता है अल्लाडी कृष्णस्वामी अय्यर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, मोहम्मद सुदत्ता, एन गोपाल स्वामी अयंगर, बी एल वीटर और डी पी खेतान। संविधान सभा में कितने सदस्य थे? बंटवारे के बाद कुल सदस्यों की संख्या 389। 389 में से 299 रह गई थी। 389 शुरुआत में थे, लेकिन जब बंटवारा हो गया हिंद, भारत और पाकिस्तान का, तो उसमें 299 सदस्य भारत में रह गए, जिनमें 229 चुने गए थे, ठीक है। वहीं 70 मनोनीत थे, 70 को मनोनीत किया गया था, जिनमें कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। केवल 15 महिलाएं थी 299 में से। अनुसूचित जाति के लोग 26 थे और अनुसूचित जनजाति के लोग 33 सदस्य थे। संविधान सभा की जो अगर एक डिटेलिंग अगर हम बात करें कि सदस्य कैसे थे, कौन थे और क्या क्या उनकी एथनिसिटी और कल्चर बैकग्राउंड के बारे में बात करें, तो फिर ये सारा बैकग्राउंड निकल के आता है कि 389 उनके टोटल सदस्य थे, जिसमें पार्टीशन होने के बाद 299 रह गए देश में। 229 उसमें थे जो चुने हुए थे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से, अलग अलग जगहों से। वहीं उसमें 70 बनोले थे जो जिन्होंने अपने आप को गणराज्य घोषित नहीं किया था, ठीक है, जिसमें जो अपने अपने अलग अलग जिनके अलग अलग प्रोविडेंस हैं, जैसे इनमें हैदराबाद हो गया, कश्मीर हो गया, ठीक है, उन लोगों ने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे थे जो संविधान सभा में जुड़े थे। कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। अनुसूचित जाति की लोगों की संख्या 26 थी और अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या 33 थी। तो ये था एक मोटा मोटा इंट्रोडक्शन। बाकी आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, तो जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।